हेलो दोस्तों, नमस्कार। समय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी और बिहार टीचर की जो वैकेंसी हैं उसमें जितने भी जियोग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न बिहार टीचर, यूपी टीजीटी, पीजीटी के प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसे। हाँ, तो स्क्रीन पर पहला प्रश्न आप लोगों के लगा हुआ है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 1543 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना का प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों इसमें बताना चाहेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1543 ईस्वी में जो पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी? हुआ है दोस्तों एन कोपरनिकस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ऑक्सीजन पृथ्वी पर मिलता है कहाँ पे? स्थल मंडल पर। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, थोड़ा सा कोट वाला प्रश्न है, इसे हल्का छोटा करना होगा। तो इसे देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से, चलिए इसे देखते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्नलिखित या फिर निम्न कथनों में से कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट को सही चुनिए। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में बताना है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन 3 होगा। पहला और तीसरा इसका सही है। ठीक है, सूर्य कर्क रेखा पर होता है और उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटी रातें होती है। ठीक है, कब ये होती है? ग्रीष्म संक्रांति के समय सूर्य कर्क रेखा पर होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, देखते हैं इसे। अगला प्रश्न जो है इसे देखते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य की या फिर सूर्य से सबसे दूर होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को दोस्तों सूर्योच्च या फिर अपसौर कहते हैं। यह घटना 4 जुलाई को होती है। इसमें दोस्तों पूछता है प्रश्न कि सूर्य जब पृथ्वी से पास होता है, हाँ, तो उस दौरान वो किस डेट को होता है और उसे कौन क्या कहते हैं? तो यह होता है दोस्तों 3 जनवरी को। और इसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। चलिए स्क्रीन पे अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा होता है? तो किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र को जो होता है वो तृतीय क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक जल मार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त आंतरिक जल मार्गों के रूप में जो है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, राइन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। हल्का से छोटा करें ताकि एक बार में 2 प्रश्न आ जाएं। चलिए देखते हैं। मरमरा सागर किसको जोड़ता है? मरमरा सागर जो है वो किसे जोड़ता है? तो मरमरा सागर जो जोड़ता है एजियन सागर के साथ काला सागर को जोड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, मरमरा सागर किसे जोड़ता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एजियन सागर के साथ लाल सागर को मरमरा सागर जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के साथ या फिर भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? कौन सा प्रदेश? दंडकारण्य प्रदेश भारत के किस भाग में अवस्थित है या फिर स्थित है? तो इसे देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहाँ पे है? दंडकारण्य जो है दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो भारत में सक्रिय जो ज्वालामुखी है वह कहाँ पे है? ऑप्शन सी सही होगा, वैरन द्वीप। ठीक है, वैरन द्वीप में भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि पाठ क्षेत्र अवस्थित है। पाठ क्षेत्र अवस्थित है। पाठ क्षेत्र कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, छोटा नागपुर के पठार पर पाठ क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार पर। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करेंगे तो एक बार में 2 प्रश्न आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, ये ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है 12 नंबर का प्रश्न है। उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार से मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? किस चीज़ का? उत्खात भूमि का जो विकास है किस प्रकार
मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये और नालिका अपरदन से होता है। ठीक है, किससे होता है? और नालिका अपरदन से होता है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात को, यहाँ पे चित्रकूट होना चाहिए, चित्रकूट जलप्रपात जो है, जो भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जो है, यह जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो यह इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। आगे देखते हैं, स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के स्थान पर दूसरे स्थान पे जो गैस आती है, उस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। पहले स्थान पे कौन आता है? फर्स्ट स्थान किसका होता है? नाइट्रोजन। ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि समुद्र तल प्रसार की धारणा निम्न में से किसके प्रस्तावित किया? कह रहा है कि समुद्री तल प्रसार की धारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो यह है हैरी हैस महोदय हैं, जो समुद्री तल प्रसार की धारणा प्रस्तुत किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपी तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करती है? क्या? पी भूकंपी तरंगों की जो छाया कटिबंध होता है, किसको प्रदर्शित करता है? तो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक यह प्रदर्शित करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो राज्य का जो जैव सिद्धांत है, यह जैल महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला देखते हैं, प्रश्न स्क्रीन पर है। यह प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषताएं कौन सी है? किस खेती की विशेषता? मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी? तो फसल और पशुपालन का संयोजन जो होता है, उसी को हम मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है, फसल और पशुपालन की संयोजता। ठीक है। 1989 में योजना आयोग, अब नीति आयोग ने, अब जो हो गया कि पहले क्या था, देखिए मैं बता रहा हूँ कि 1989 में योजना आयोग था, वह अब नीति आयोग हो गया। ठीक है। भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? तो भारत को यह 15 कृषि प्रदेशों में प्रभावित किया था। ठीक है, या फिर विभाजित किया था। अब फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं कि 1989 में योजना आयोग था, अब उसे नीति आयोग कर दिया गया है। वर्तमान में भारत को यह कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित करता है। कितने? 15 कृषि प्रदेशों में विभाजित करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से मिलान का प्रश्न है, आदिवासी और मूल निवासी में मिलान करना है। ठीक है। आक्यूट जो आदिवासी हैं, यहाँ कहाँ पाए जाते हैं या फिर इनका मूल निवास कहाँ है? तो साइबेरिया में है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। और बद्दू जो है आदिवासी जनजाति जो है, यह इनका जो मूल निवास है सऊदी अरब में है। मसाई जो है, यह जो है आपकी केन्या में पाई जाती हैं। और लैप्स जो है, यह कहाँ पाए जाते हैं? स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है, भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं? भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पहाड़ी प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या चतुर्थक क्रियाकलापों का उदाहरण है? तो चतुर्थक क्रियाकलापों का जो उदाहरण है वो शोध है, जिसे अनुसंधान भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं, पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब पेटी को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब की पेटी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक। चलिए, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम हो जाता है उसको थर्मोक्लाइन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं, कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें कौन सी चट्टानें होती हैं और किस श्रेणी से संबंधित होती है? तो जो कोयले और तेल उत्पादन संबंधित कार्बनिक जो चट्टानें होती हैं उसे अवसादी चट्टान कहते हैं, और यह अवसादी चट्टान होती है। ठीक है। रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी या किसने दिया था? तो रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा जो है ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसे थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, थीमैटिक मानचित्र जो होता है, थीमैटिक मानचित्र यह क्या है? तो यह विशिष्ट परियोजन मानचित्र होता है, यह सही है।
यह जो होता है भौगोलिक संबंधों को बताता है, यह भी सही है। अध्ययन की एक विषय वस्तु अथवा बहु विषय वस्तुओं को दर्शाता है, ये भी सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन भी होगा, देखिए दिया भी है। विशिष्ट प्रयोजन मानचित्र होता है, भौगोलिक संबंधों को बताता है, अध्ययन की एक विषय वस्तु अथवा बहु विषय वस्तुओं को भी दर्शाता है। कौन दर्शाता है? थीमेटिक मानचित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। ये भी बड़ा प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लिया जाए। यह दिया है कि यह जो प्रश्न है, एनीमोमीटर किससे संबंधित है? तो एनीमोमीटर का जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सेमस्टेंट क्या होता है? सेमस्टेंट जो होता है, यह आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ये आकाशीय पिंडों की स्थिति का समुद्री जल जहाज़ों से निर्धारण हेतु होता है, ठीक है। क्लाइनोमीटर क्या होता है? क्लाइनोमीटर जो होता है दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। ढाल का कोण नापने के लिए, किसी भी ढाल का कोण नापने के लिए हम लोग क्लाइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। रडार क्या होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। रडार जो होती है गतिमान एवं स्थिर वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए होती है, ठीक है। गतिमान एवं स्थिर वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भूगोलवेत्ता ने इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट किताब लिखी है? तो यह जो किताब लिखी है इनका नाम है सैम्पुल महोदय, ठीक है। इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट किताब जो है सैम्पुल महोदय ने लिखी है। किस प्रकार की वनस्पतियों का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है? तो यह है बोरियल वन, ठीक है। किस प्रकार की वनस्पतियों का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है? तो बोरियल वन का दक्षिणी गोलार्ध में अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। कॉस्मोग्राफिक शब्द की रचना किसने की थी? कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना हम्बोल्ट महोदय द्वारा की गई है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कहा गया। तो सूची 1 आइसोहेलाइन जो होता है यह इसका क्या है? लवणता से संबंधित है, ठीक है। आइसोवाल जो है समगति, आइसोहाइड जो है आपका समवर्षा से है, और सही आइसोबार जो है दबाव से, ठीक है। तो इसका मिलान यह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। वेनुगुला की जो धाराएं होती हैं किस महासागर में प्रवाहित होती है? वेनुगुला की जो धाराएं होती है किस महासागर में प्रवाहित होती है? अंध महासागर में वेनुगुला की धाराएं प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है? तो यह एक ऑक्सीजन पुनर्चक्रण के लिए जो सही होता है 2000 वर्ष होता है, ठीक है। प्रश्न है कि कौन एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही होता है? तो 2000 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भू अभिनति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित में से क्या किया था? किस नाम से जाना था? क्या नाम दिया था, ठीक है। तो जो नाम दिया था क्रेटोजेन नाम दिया था, ठीक है। भू अभिनति के चारों ओर स्थित द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित से नाम दिया था जो था क्रेटोजेन, ठीक है। क्रेटोजेन नाम दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। सर्दी के मौसम के दौरान भारत में उत्तर पश्चिम भाग में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है। सर्दी के मौसम में, सर्दियों के मौसम में भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में निम्नलिखित किस कारणों से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। वर्तमान विगत की कुंजी है, ठीक है। वर्तमान किसकी कुंजी है? विगत की कुंजी है। तो यह जेम्स हंटन महोदय का कथन है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है? जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह उत्तरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, या किस देशों में स्थित है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्या? न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। स्वेज नहर के दोनों छोरों पे कौन कौन से पत्तन है? तो पहले छोर पे, दूसरे छोर पे इसके पोर्ट सईद है, पहले छोर पे, दूसरे स्वेज खुद है, ठीक है। मिलान वाला एक और प्रश्न है। ये परियोजनाएं और नदियां हैं, ठीक है। तो पहला दिया है पोचमपाद जो परियोजना है किस नदी पर है? पोचमपाद परियोजना जो है आपकी गोदावरी नदी पर है। नागार्जुन परियोजना जो है यह किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है।
नांगल बांध परियोजना जो है यह आपके सतलज नदी पर है। मैथान बांध परियोजना जो है बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है। मैथान बांध परियोजना किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह क्या सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र है, यही गलत है। जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में जो सही है यह है, यह जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों के संयुक्त होते हैं और इनकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। दो परितंत्रों के बीच संक्रांति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो परितंत्रों के बीच संक्रांति क्षेत्र को संक्रमिता इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? तो इसको बताना होगा दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं यह जो हैं आपके इसका मृदा, उत्पाद, अकार्बनिक पदार्थ और तापमान, ये सभी हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर है। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें पहली सूची में दिया है वन्यजीव अभयारण्य और राज्य। कह रहा है महानंदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? महानंदा वन्यजीव अभयारण्य जो है पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद में दिया है लखरी घाट जो है यह किस राज्य में है? लखरी घाट जो है यह आपका उड़ीसा में है। पंचमढ़ी जो है किस जगह पर है? तो पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। चंद्रप्रभा कहाँ पे है? तो चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? चंदौली जिले में, चंदौली जिले में। ठीक है, चलिए ठीक है। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो HG चैंपियन के द्वारा। किसके द्वारा? HG चैंपियन के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो ये नवेली है। भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है नवेली है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति या फिर बल उत्तरदायित होती है? तो वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन में ज्वारीय बल, ठीक है, शक्ति यही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित यह निम्नतम अपर्दन तल या फिर आधार तल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? निम्नतम अपर्दन तल या फिर आधार तल की अवधारणा का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ये तो पावेल महोदय थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह है कि सामान्य अपर्दन चक्र संबंधित है। सामान्य अपर्दन चक्र जो होता है किसी से संबंधित होता है? तो यह नदी अपर्दन से समान अपर्दन चक्र संबंधित होता है। किससे? नदी अपर्दन से। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं, समुद्री टीला किसका सपाट शिखर है? यह किस नाम से जाना जाता है? समुद्र टीला जो सपाट होता है यह शिखर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गियोट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं निमग्न द्वीप। क्या बोलते हैं? निमग्न द्वीप, गियोट। ठीक है, अपर्दन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? अपर्दन द्वारा या फिर अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा घोल या पदार्थ का जो अवनयन होता है उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है? तो महासागरीय मैदान होता है। क्या होता है? महासागरीय मैदान। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्रों को किस वक्र की रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो भूचक्री या फिर भूपृष्ठ औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्रों को जिस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे उच्चतादर्शी वक्र कहा जाता है। क्या कहता है? उच्चतादर्शी वक्र कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया हुआ है, कर्माडेक खाई जो होती है, खाई बोलते ट्रेंची से बोला जाता है। कर्माडेक खाई कहाँ स्थित है? कर्माडेक खाई जो है दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर पे स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर कर्माडेक खाई स्थित होती है। पानी के खारेपन को समुद्री जल में कितना ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो 1000 ग्राम की मात्रा में इसे व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। यह किसका कथन है? मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह किसका कथन है? तो जिमरमैन और मिचेल का कथन है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, जिमरमैन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं, अरेबिका और रोबेस्टा किसकी किस्म है? अरेबिका और रोबेस्टा जो है कॉफ़ी की किस्म है।
किसकी? कॉफ़ी की किस्में अरेबिका और रोबस्टा है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है खट्टे फल और नींबू के लिए प्रसिद्ध है। खट्टे फल और नींबू के लिए क्या प्रसिद्ध है? खट्टे फल और नींबू के लिए जो प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है इसमें दोस्तों बता दें पुस्तक और लेखक के बारे में पूछा हुआ है। कौन सी पुस्तक इस लेखक की है? तो अर्ककुंड जो पुस्तक है ये कार्ल रिटर की है। ठीक है। इसके बाद कॉस्मोस जो है हम्बोल्ट की है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की पुस्तक है कॉस्मोस। एंथ्रोपोलॉजी जो पुस्तक है ये रेड जेल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ये रेड जेल की पुस्तक है। और भूगोल की विधि तंत्र जो है ये अल्फ्रेड हैटनर महोदय की पुस्तक है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित उद्योगों में सनराइज उद्योग कहाँ है? सनराइज उद्योग कहाँ है? तो यह जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। यह क्या है? पहले प्रश्न से प्रश्न समझते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में सनराइज उद्योग कहा जाता है? सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को कहा जाता है सनराइज उद्योग। उसके अलावा चिकित्सा उद्योग को भी सनराइज उद्योग कहा जाता है। उसके अलावा आपके शिक्षा से संबंधित उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन 3 होगा जिसमें 1 2 3 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का, इसे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का विपा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का जो विपा क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का विपा क्षेत्र बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको बता दें कि अगर वीडियो में किसी प्रकार का आप लोगों को लगे कि सुधार की जरूरत है प्रश्नों को बढ़ाना या फिर वॉल्यूम को लेकर या फिर क्लियरेंस या फिर किसी भी क्वालिटी को लेकर, तो आप सभी लोग वीडियो में कमेंट जरूर करें और बताएं ताकि हम आगे सुधार करके अगली वीडियो लेके आएँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।